जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह। अभी तक आपने अपने चैनल RSR हॉट टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, जो किरण पब्लिकेशन के द्वारा सेट नंबर 22। इससे पहले हम लोग सेट नंबर 1 से लेकर 21 तक कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो आप हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आप बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर करके आप सेट है किरण पब्लिकेशन के द्वारा, आप वहां से बारीकी से देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले बता दें से आप इसमें कितना स्कोर किए ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ की मतलब कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो ये दर्शाती है हमें Ctrl+ESC। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटर का जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो ये आत्मदमन, ये सम्मान नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। एक गोरवा और कोरबा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रमुख नदी ये प्रमुख कोयला खदान जो कि ये छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो ये पाटलिपुत्र बसाया था, तो ये उज्जैन ने बसाया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मानस नदी किस नदी की उपनदी? तो मानस नदी ये ब्रह्मपुत्र नदी की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का ये मानस नदी है, ये उपनदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब वह आगरा है? तो ये सिकंदर लोदी ने ये बसाया था। ठीक है, आगरा शहर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो ये कावेरी नदी पे। कहाँ? कावेरी नदी पे शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो इसको ये शाह आलम द्वितीय को ये दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था, शाह आलम द्वितीय को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो ये कोसी नदी ने किया है। कौन? कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कौन किया था? ये किया था A.O. हुम ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पट अंचल अवस्थित है। पट, तो ये झारखंड में अवस्थित है। कहाँ? पट, झारखंड में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान किया था? तो ये किया था हैदराबाद के निजाम ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय की घोषणा कब की थी? ये 19 जुलाई 1905 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता हरदयाल सिंह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 थे, गदर आंदोलन के नेता हरदयाल सिंह।
अगला प्रश्न, 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? तो ये किया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कि 1927 में महाराष्ट्र में महाद सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? 1927 में तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब सम्मिलित हुआ? तो ये सम्मिलित हुआ था 24 अक्टूबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये अध्यक्ष थे सिरिल रेडक्लिफ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार डैश उत्तर से डैश तक है। तो ये अक्षांशीय विस्तार है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए क्योंकि ये कई बार एग्जाम में ये पूछा हुआ है। ठीक है, इसको 84-37 से याद कर लीजिए। ठीक है, 84-37। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो ये कोयना नदी नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है शिलोंग चोटी। कौन है? शिलोंग चोटी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो ये है 55, आर्टिकल 55, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक वेयता कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? ऐसे भूटिया उटिया तो ये उत्तराखंड में, लेकिन उत्तराखंड ऑप्शन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सिक्किम। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व ये अपना बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बर्स कहाँ स्थित है? ये रूस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधिक समता यानी कानून के सामने समानता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा हमारा आर्टिकल 14, यानी कि ऑप्शन ए सही। ठीक है, अनुच्छेद हमको 14 ये विधि समता यानी कि कानून के सामने समानता से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखें, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये है हमारा राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारत में किस राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन कराता है? यानी कि राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति कौन प्राधिकारी करवाता है? तो ये कराता है भारत के राष्ट्रपति करवाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो ये 1905 में हुआ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें क्या ढूंढना है? गलत। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है? बिल्कुल है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। उसके बाद महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो अगर ये सब सही है तो गलत ढूंढना है, तो ये गलत होगा। क्या गलत है? राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है? जी नहीं, नहीं चलाया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में हुआ था, ठीक है, और ये बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधा है, तो ये हिंद सागर से चीन सागर तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला, निम्नलिखित में से कौन उपग्रंथी नहीं था? उपग्रंथी नहीं था, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी भारत के डैश के लिए डैश के विरुद्ध थे, मतलब किसके विरुद्ध थे? ये तीव्र औद्योगिकीकरण के विरुद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, फिजी द्वीप अवस्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखिए, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से लौटे थे? तो ये लंदन से लौटे थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, संसार का छत्र किसे कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को संसार का छत्र कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान को ये किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में कौन सा कृषि वित्त स्रोत नहीं है? कृषि वित्त स्रोत नहीं है, तो इनमें से सरकारी समिति भी नहीं है, व्यापारिक बैंक भी नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो ये किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत प्रणाली द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना काल के दौरान कीमत स्तर घटा? तो ये घटा है चौथी योजना में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन होता है? तो ये भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन होता है? तो इसमें से कोई नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही, इनमें से कोई नहीं। आगे देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय लेखा सम्मक एकत्रित किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ है? तो ये 73वां संविधान संशोधन, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो ये अराकू स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरोजिनी नायडू थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो ये छोड़ा गया था 19 नवंबर 1975 को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार है? तो ये 12 से 35 है अनुच्छेद। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि 19 से 35 ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोलोनियल के स्वरूप होता है? कोलोनियल, तो ये हो जाएगा वॉलपॉक्स। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगर देखेंगे 1997 में भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित के लिए स्वरोजगार कार्यक्रमों के संबंध में SJSRY का पूर्ण रूप क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा स्वर्ण जयती शहरी रोजगार योजना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अति निस्पंदन और पुनः अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? ये मल त्याग और मूत्र निर्माण के दौरान होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताजा जल उपलब्ध है? तो ये है 2.5%, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से क्या जलीय निकाय में होने वाला प्रदूषण में योगदान प्रदान नहीं करता है? तो ये ओजोन नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे मिथाइल ऑरेंज संकेतक किस पीएच मान सीमा पर अपना रंग बदलता है? तो ये बदलता है 3.1 से 4.4 तक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, चमकता हुआ तारा, भोर का तारा, ये सब शुक्र को कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे कैप्टन राकेश शर्मा ने किस वर्ष में एक सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतरिक्ष की यात्रा की थी? तो ये की थी 1984 में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे घींगा गाइटर रोग किस अल्प प्रयक्ता के कारण होता है? तो ये होता है अपटूट ग्रंथि थायराइड, जो ये गर्दन के नालिका में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे परिवर्तक ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है पारस्परिक प्रेरणा पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो ये जो पहली बार सिद्ध किया गया था, ये किया गया था डेविसन और जर्मन प्रयोग द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे चेचक स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीवाणु कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा इबोला विषाणु वायरस, इबोला। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इबोला नहीं होगा, सॉरी, ये बेरीओला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेरीओला विषाणु। ठीक है, इसको याद कैसे कीजिए, चेचक जो स्मॉल पॉक्स होता है ये बहुत हो जाता है। ठीक है, पूरा बदन में ही बहुत को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी। तो वेरी से बेरीओला। ठीक है, बेरीओला। तो इसको याद करने का यही तरीका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे पेप्टाइड बंध का निर्माण किसके बीच होता है? पेप्टाइड, तो ये होता है एमिनो एसिड और कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा। तो इस क्वेश्चन दोनों के बीच में होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हंसिया कोशिका रक्तलाप सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? तो
ये होता है हीमोग्लोबिन के असमान स्तरों के कारण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, हमारे भोजन आहार के प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो ये होता है ऊर्जा और वृद्धि के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रवाहिका डिसेंट्री निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये सीगेला सूक्ष्म जीव के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एपिडेमियोलॉजी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी टीका विकसित नहीं किया गया है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता, यानी कि सर्दी जुकाम में जो होता है तो हम लोग टीका जल्दी, मतलब डॉक्टर जल्दी टीका नहीं देता, सुई नहीं देता है। क्यों नहीं देता? इसलिए नहीं देता है कि समान सर्दी जुकाम के विरुद्ध कोई भी अभी तक ऐसा टीका विकसित ही नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल। वायुमंडल से यहाँ एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, वायुमंडल में अगर पूछा जाए से कौन कौन सा गैस मुक्त है, तो इसको याद रखिए, नो एसी, एन से नाइट्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, ए से आर्गन, सी से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21%, ऑर्गन होता है 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03%। तो ये याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी माना जाता है? तो ये मांस में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्रसुरत तरंगे अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ये आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। ये हो जाएगा, जल वाष्प के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी होता है। ये नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन का गलत, ये तो सही लगता है, होता है वाष्पीकरण के लिए। बर्फ का पिघलना जल चक्र का भाग है, बिल्कुल है, ये भी है। और जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम में ही वायुमंडल में आती, जी नहीं, गलत ढूंढ रहा था तो ये गलत है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, कॉलीफॉर्म जीवाणु की संख्या निम्नलिखित में से किसके बराबर में एक अनुमान प्रदान करती है? तो ये करती है नदी के जल में सूक्ष्म जीवों का संदूषण। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्रत्येक स्थिति में समतुल शेष प्राप्त करने के लिए संख्याओं को 2270, 3739 और 6677 को निम्नलिखित में से किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? तो ये 1469 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप में है? तो ये इंडोनेशिया के द्वीप समूह में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन गंगा अपना जल विसर्जित करती है? अब गंगा, तो ये गंडक भी करती है, सोन नदी भी करती है, घाघरा नदी भी करती है, पुनपुन नदी भी करती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 1 2 3 4। ठीक है, गंडक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नियोजित की थी? तो ये प्राथमिक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, यदि राजू विजय से 20% अधिक आय अर्जित करता है तो विजय द्वारा अर्जित आय राजू द्वारा अर्जित की तुलना में कितना प्रतिशत कम होगा? ये अगर 20% है, इसका हो जाएगा 50/3%, यानी कि इसका हो जाएगा 16.2/3। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो ये की है 14 अगस्त को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल और नेपाल को स्पर्श करता है? पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और नेपाल को। तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया नहीं है? तो ये तापीय प्रसार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, दिए गए प्रत्येक संख्या समूह में बराबर का चिन्ह दाईं और मौजूद संख्या और बराबर के चिन्ह बाईं और मौजूद 3 संख्याओं में कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की जाती है। तीनों संख्या समूह के समान पैटर्न का पालन किया जाता है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे संख्या समूह में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकती है। तो ये 73 आ सकती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। ठीक है, आगे देखेंगे, एक पिता और पुत्र मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन पिता अकेले कार्य करता है तो 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। पुत्र अकेले कितनों दिनों में समाप्त कर सकता है? तो ये 72 दिन में समाप्त कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो कालिदास की नीति सार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिहार का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर अवस्थित नहीं है? ये पटना अवस्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गुद्देदार पादपों की एक विशेषता नहीं है? तो ये पत्तियां नहीं होती है, विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखिए, पनामा नहर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? पनामा ये मध्य अमेरिका में स्थित है। हाँ ठीक है, ये मध्य अमेरिका में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, एक नल 8 घंटे में एक टंकी को भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद उसी प्रकार के 4 और समान नल खोले जाते हैं। टंकी को पुनः भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये लगेगा 4 घंटे 48 मिनट। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो ये जर्मनी में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बारिश का कारण बनता है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ बनता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बिहार राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो ये चावल है। ठीक है, बिहार राज्य की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ये चावल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
आगे देखेंगे व्यक्तियों की एक पंक्ति में राघव बाएं सिरे से 14वें स्थान पे खड़ा है और नरेश दाएं सिरे से 16वें स्थान पे खड़ा है। यदि वे परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं तो राघव बाएं सिरे से 23वें स्थान पे पहुंच जाता है। तो स्थान बदलने के पश्चात नरेश दाएं सिरे से किस स्थान पे आएगा? तो ये 24वें स्थान पे आएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। आगे देखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार डैश की आयु तक के बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करना अधिकार किया गया। तो ये 14 वर्ष तक के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और ये आर्टिकल शायद 24 में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे नमक का अनुभार लगभग कितना होता है? नमक का तो ये 58 ग्राम मोल होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बिहार कृषि रोड मैप 2017-18 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहन देने का प्रावधान है? तो ये है खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के उत्पादन आत्मनिर्भरता, खाद्यान्न एवं तिलहन फसलों के उत्पादन में निर्यातक की स्थिति में आना, कृषि क्षेत्र के विकास हेतु 1546 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा ये आकस्मिक वेतन भोगियों से स्वरोजगार और नियमित वेतन भोगियों रोजगार में जाने की प्रक्रिया को काजबल का आकस्मिकरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं? तो ये कैलोरी नहीं है। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। आगे देखें भिंडावास किस राज्य में स्थित है? तो भिंडावास ये हरियाणा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।